आपके साथ भी क्या ये होता है? आप सोचते हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं बिज़नेस शुरू करूँगा तो वो फ़ेल हो जाएगा, अगर मैं अपने बॉस से डिस्कस करूँगा प्रमोशन का तो वो मुझे मना कर देंगे, अगर मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि इस नए मार्केटिंग कैंपेन को शुरू करो तो टीम नेगेटिव जवाब देगी, अगर मैं अपने बच्चों को समझाऊँगा तो वो बुरा मान जाएँगे, अगर मैं अपनी वाइफ़ को कुछ कहूँगा तो वो नहीं करेगी, अगर मैं अपने फैमिली से जाके ये डिस्कस करूँगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। क्या आपके साथ भी ये होता है? जी हाँ, आज 99.99 लोगों के साथ यही हो रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या हो रहा है? अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपका दिमाग झकझोर जाएगा और आप सोचोगे कि ये सर को कैसे पता। मुझे इसलिए पता है क्योंकि यही है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या कहती है कि हम किसी भी चीज को जब सोचते हैं तो उसको इतना सोचते हैं कि जब तक उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हमें दिखने लगे, हमें मजा नहीं आता। दूसरा, पास्ट के एक्सपीरियंस को भी हम इतना सोचते हैं कि जब तक हम उसको नेगेटिविटी से कनेक्ट ना करते तब तक हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होता। एक्चुअली हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरह वायर्ड है, इसी तरह हमें ट्रेन किया गया है कि हम कंप्लेंट्स ज्यादा करें, कंप्लेंट्स ही ज्यादा देखें, नेगेटिव चीजों को ज्यादा सुने समझे, और नेगेटिव चीजें जब हमारे सामने हो रही हो तो हमें बड़ा मजा आता है, जैसे गॉसिपिंग करना। तो यहां अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को हद से ज्यादा ट्रेन करना है रोकने के लिए, क्योंकि एक कहावत भी है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। आप यकीन मानिए, हम लोग अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। हमारी जो दुनिया है, देखिए मूवीज हमें क्यों पसंद है, कोई भी सीरियल हमें क्यों पसंद है, आजकल ओटीटी क्यों बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, आजकल रील्स फेसबुक यूट्यूब क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि हम लोगों को ना वो दुनिया जीने में अच्छा लगता है जो एक्चुअली में हमारे पास है नहीं है। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो फॉर्च्यूनर, थार, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं है, और वो हम इमेजिन कर रहे हैं, हम उसकी बात करके अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें खुश नहीं करना, हमें बात नहीं कर रहे, हमें बात बहुत बड़ी करनी है, बहुत ज्यादा करनी है, लेकिन फिर उन चीजों को हमें नेगेटिविटी से कनेक्ट नहीं कर देना है कि नहीं, मेरे घर में ये नहीं हो पाएगा, मैं बीएमडब्ल्यूज नहीं ले सकता हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। आप यकीन मानिए, आप जिस चीज को सोच सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, आप जिस बात को सोच सकते हैं आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने हजारों बार सुना होगा बड़े होते हुए, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो बहुत सारी चीजें यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अब इसको पूरा करने के दौरान हमारे माइंड में जो नेगेटिव चीजें आती हैं, क्योंकि हम इमेजिनेशन की दुनिया नेगेटिव बना चुके हैं, हम लोग अपने आप से ही बातें बनाने लगते हैं। ये आपको रोकना है। यहां आपको समझना है कि आप कौन है। आप वही हो जो आप सोचते हो, आप वही हो जो आप अपने आप से बातें करते हो, आप वही हो जो आपस के लोगों से डिस्कशन करते हो, आप वही हो जो आप पढ़ते हो। अब आप डिसाइड करिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपको सुनना क्या है। क्या आपको नेगेटिव स्टोरी सुननी है तो आप इनडायरेक्टली नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाओगे। आपको पॉजिटिव स्टोरी सुननी है तो आप पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाओगे। तो अब आपके पास ये चॉइस है कि या तो आप नेगेटिव लोगों को सुन करके अपने आप को नेगेटिव बना लो, स्ट्रेस में चले जाओ, ओवर थिंकिंग में चले जाओ, और वो बन जाइए जो 99.99% दुनिया है, stressed, obsessed, irritated, आई वुड से jealousy, भर कूट कूट के भरी हुए लोगों में सारी चीजें। अगर ये नहीं करना है तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने ब्रेन को पॉजिटिव होने के लिए। आपको आदत डालनी पड़ेगी अच्छे अच्छे थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट्स को लिखने की, उन्हें लगातार रीड करने की। आपको ना चाहते हुए भी, आपको नहीं पसंद है स्टोरीज पढ़ना, फिर भी आपको पॉजिटिव स्टोरीज को पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी। आप मानिए या ना मानिए, निली और विली, यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैबिचुअल ऑफ रीडिंग गुड स्टोरी बुक्स। आपको पॉजिटिव न्यूज पढ़नी है। आपको अगर कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ भी रहे हो तो उसको अपने पॉजिटिव माइंडसेट से कनेक्ट कीजिए। ये प्रैक्टिस करके आपको अपने एक पैराडाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको नेगेटिव पैराडाइम से अपने आप को पॉजिटिव पैराडाइम में लाना पड़ेगा।
इसी को बोलते हैं माइंड सेट का शिफ्ट करना। आप अगर माइंड सेट को समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है आप समझ पाए कि दुनिया में अचीव करने के लिए अपने सपनों को सिर्फ माइंड सेट को चेंज करना होता है। माइंड सेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप एक बार में नहीं कर सकते, कुछ अब चेंज होगा, कुछ अगले 1 महीने में चेंज करना है, कुछ अगले 2 महीने में चेंज करना है, कुछ अगले 6 महीने में चेंज करना है, कुछ अगले 1 साल में चेंज करना है। तो वो आपको हर चीज़ पे वर्कआउट करना, अपने डेली रूटीन पे वर्कआउट करना, अपने आपकी जो जॉब्स हैं वहाँ की हैबिट्स पे वर्कआउट करना, आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसकी हैबिट्स पे वर्कआउट करना है। जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपने माइंड में शिफ्ट करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों को शिफ्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका माइंड सेट शिफ्ट हो रहा है और एक पैराडाइम से आप नेक्स्ट लेवल पैराडाइम पर जा रहे हैं। यहां से शुरुआत होती है आपकी अपनी जीत की, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 2 चीजें याद रखना, आप अपनी इमेजिनेशन में जीते हैं और आज की दुनिया की इमेजिनेशन मूवीज देख-देख कर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रील्स देख-देख कर हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं और रियलिटी कुछ और है। रियलिटी से जब हम मिलते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहां फिर हमारे ब्रेन में एक द्वंद्व शुरू होता है, एक लड़ाई शुरू होती है। हम वहां पर जाकर के फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप ही अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स से लड़ने लगते हैं, हम अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से लड़ने लगते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को सुनते नहीं है, हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने सोसाइटीज को एक हारी हुई चीज मानते हैं। आपकी सोसाइटी में आज भी लोग हैं जो बहुत बड़े तबके तक पहुंचे हैं, बहुत बड़े लेवल तक पहुंचे, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, हमने अपने आप को वो बना लिया है जो हम मूवीज में देखते हैं, तो वो रियलिटी नहीं है, वो इमेजिनेशन है। अब आपको रियलिटी के साथ रूबरू करना है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने आप को, आपको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन के साथ रहना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। हर चीज आपको तय समय पर नहीं मिलेगी, हर चीज आपको आपके मुताबिक नहीं मिलेगी, हर व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर व्यक्ति आपको समय नहीं देगा, हर व्यक्ति आपके साथ बैठना नहीं चाहेगा। आपके साथ के लोग ही आपकी बुराई करेंगे, आपके साथ के लोग ही आपको स्टेप बैक करेंगे, आपके साथ के लोग ही आपको पीछे खींच कर नहीं चलाएंगे। दिस इज द रियलिटी। अगर आप पीपल स्किल समझ लेते हैं, इससे पार पाना ही पीपल स्किल है। लोगों को समझना, ये समझना कि लोग हम कितना भी अच्छा करेंगे फिर भी वो हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें अच्छा करते रहना है, ये है पीपल स्किल। आपको पता है कि लोग मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे अपने बारे में मुझे अपने माइंड में उनको लेकर नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखना है, मुझे फिर भी अच्छा सोचना है अपने लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, अपने काम के लिए। मेरा बिजनेस मेरे को प्रमोशन दे या ना दे, मेरे को ग्रो करे ना करे, लेकिन मुझे अपने प्रमोशन को ग्रोथ देनी है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है, बिजनेस को प्रमोशन देना, अपने डेली लेवल पे प्रमोट करना है अपने आप को, जिससे चीज अच्छी। आप यकीन मानिए, आप अपने माइंड सेट को इस लेवल से अगर इस लेवल पे लेकर के आते हैं तो अगले 2 से 3 महीने में आप बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। पढ़ाई जब करने बैठता है बच्चा, तो आपने देखा होगा उसको नींद आती है, उसको मन नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में पढ़ाई को लेकर नेगेटिव चीजें हैं। उसको अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसने उसको इंस्पायर किया हो पढ़ने के लिए। तो आज एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है बच्चे के माइंड सेट को चेंज करने की, उसको वो एग्जाम्पल देने की, उसको वो तरीके बताने की जिससे वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। सेम एक बिजनेसमैन बड़ा कब बन जाता है? जब वो इंस्पायर होता है, उसके सामने इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं। और ये सारा जो खेल है वो इमेजिनेशन का है। तो यहां आपको अपने आप से आज तय करना है कि मुझे क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या बताना है, क्या खाना है, क्या पीना है। आपको सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। आप यकीन मानिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप अपने अंदर लेते हो। आउटपुट वही आएगा जो इनपुट है। इसलिए आज से आप अपने आप को एक कमिटमेंट दीजिए कि मैं आज के बाद अच्छा सुनूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा लिखूंगा, अपने बुरी सोच से लड़ूंगा, अच्छी इमेजिनेशन करूंगा, रियलिटी के साथ रहूंगा और सपने बड़े देख करके
उसके गोल्स को लिख करके उस गोल्स पे काम करूंगा और वो गोल को अचीव जरूर करूंगा, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल गेम हो। आई होप मैं अपनी बातों को आपके दिलों तक पहुंचा पाया हूं। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, नॉक करता रहूंगा जब तक आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए एक नई राह पर नहीं निकल पड़ेंगे। फिर से मिलूंगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।